जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक नंबर में है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो किस वर्ग के परिवार में? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी, यानी दलित परिवार में, दलित वर्ग में। किस वर्ग में जन्म लिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो दलित वर्ग में लिए थे। 2 नंबर में लिखा है कि पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, तो जाति प्रथा, बी ऑप्शन होगा। कौन करता है? जाति प्रथा। तीसरा नंबर में लिखा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कैसा कारण है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी वो और खो दोनों है, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। 4 नंबर में क्या लिखा है? तो 4 नंबर में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर की, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? आंसर होगा तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ये किनका कहना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नज़र में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 5 नंबर में है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। छठा क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश, यानी एमपी में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में। ठीक है। 7वां नंबर में लिखा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 3। कितने थे? 3। कौन कौन? ज्योतिबा फुले, कबीर और गौतम बुद्ध। ये तीनों थे भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक मुख्य रूप से प्रेरक व्यक्ति थे। 8 नंबर में है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा। जातिवाद के पोषकों का दूसरा श्रम विभाजन किसका माना जाता है? तो जाति प्रथा का। 9वां नंबर में है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक। किस प्रकार से? अस्वाभाविक है। 10 नंबर में क्या है? 10 नंबर में लिखा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो सी इसका आंसर होगा, पैतृक पेशा। पैतृक माने जो पिता रखी का जो पेशा होता है, उस पेशा। यानी बढ़ी जाति में जन्म लिया तो वो बढ़ी का ही काम कर सकता है। तो बढ़ी जाति का पेशा क्या है? कुर्सी टेबल बनाना। समझे? 11 नंबर में क्या कह रहा है? तो 11 नंबर में लिखा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो सी नंबर इसका आंसर होगा, ललई सिंह यादव। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका इंग्लिश था। इसको हिंदी में रूपांतर कौन किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। 12 नंबर में क्या लिखा है? तो 12 नंबर में है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में ही बांध देती है। जैसे नाई का लड़का है तो नाई का ही काम करेगा। ऐसा किनका मानना है? तो जाति प्रथा मनुष्य के पेशे के जो आधार बनाए हुए हैं, उनका कहना है। तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देता है। नाई का लड़का नाई ही बन सकता है, लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है तो वह नहीं बन सकता है। ये किनके अनुसार हो रहा है? तो ये जाति प्रथा के अनुसार हो रहा है। 13 नंबर में क्या लिखा है? तो 13 नंबर में है, विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। आपको बताया था विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। 14 नंबर में है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी भाईचारा होगा। 15 नंबर में लिखा है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? दिसंबर 1956 में। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। 16 नंबर में है कि बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में हुई थी। 17 नंबर में है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 में। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। 18 नंबर में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी नहीं थे, ज्योतिबा फुले थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, ये नहीं थे, विवेकानंद नहीं थे। कौन कौन थे? ज्योतिबा फुले, कबीर और गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है? ज्योतिबा फुले। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फुले। 19 नंबर में क्या है? तो 19 नंबर में है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? बड़ोदरा नरेश के।
बड़ोत्रा नरेश ने ही उसे उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ भेजे थे? न्यूयॉर्क भेजे थे। 20 नंबर में है, 20 नंबर में क्या लिखा है? बुद्ध एंड हिज धामा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 21 नंबर में है कि भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है? कौन है? आंसर क्या होगा? ये होगा द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। और भी बहुत सारे रचना है, लेकिन ऑप्शन में जो रचना दिया रहेगा वही होगा इसका आंसर। 22 नंबर में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन का रूप लिए हुए हैं? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन। आंसर क्या होगा? डी, कुशल व्यक्ति का विभाजन। 23 नंबर में क्या लिखा है? तो 23 नंबर में है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। ए होगा इसका आंसर। ए में क्या है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जाति प्रथा का विशेषता है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इसलिए यह श्रमिकों का क्या है? अस्वाभाविक विभाजन है। 24 नंबर में क्या लिखा है? तो जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, मनुष्य के रुचि पर आधारित है जाति प्रथा नहीं। यदि जाति प्रथा के स्वाभाविक रूप से यदि श्रम का विभाजन किया जाता है तो ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। 25 नंबर में क्या लिखा है? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? जाति प्रथा, जातिवाद को मानते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ए होगा। निर्धारित कार्य की और रुचि के साथ साथ व्यवस्था करना, यानी लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। तो यहाँ पर जाति प्रथा नहीं दिया, इसलिए इसका निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ व्यवस्था करना, ये हो जाएगा आंसर। या ऑप्शन में रहेगा जाति प्रथा या जातिवाद, तो वो भी आंसर होगा। 26 नंबर में क्या है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रतिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो जाति व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? जाति व्यवस्था। 27 में लिखा है कि आधुनिक मनु कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 28 नंबर में लिखा है, क्या लिखा है? कि संचारित का शब्दार्थ है। क्या शब्दार्थ है? प्रवाहित। 29 नंबर में क्या लिखा है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है?